आज दिनांक 15 अप्रैल 2023 दिन शनिवार है। नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का मध्य प्रदेश के नंबर 1 चैनल सुप्रभात न्यूज एमपी में। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं एक एक खबर को विस्तार से। 25 लाख किसानों के लिए अच्छी खबर, मिलेगा फसल बीमा का लाभ, खाते में भेजी जाएगी 2900 करोड़ रुपए की राशि। प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप किसानों को फसल बीमा का लाभ मिलेगा। इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। 25 लाख किसानों को अगले महीने 2900 करोड़ रुपए का फसल बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। 2021-22 में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हुए खरीफ और रबी फसल के लिए फसल बीमा उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं फसलों के प्रभावित होने के बाद शिवराज सरकार द्वारा सर्वे कराकर बीमा कंपनी को दावे प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे, जिसे अंतिम रूप दे दिया गया। वहीं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कार्यक्रम के द्वारा यह राशि किसानों के खाते में अंतरित की जाएगी। तीर्थ दर्शन योजना पर अपडेट, श्रद्धालु 21 मई से करेंगे वायुयान से यात्रा। बुजुर्गों के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना पर बड़ी अपडेट सामने आई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई घोषणा के अनुसार प्रदेश के श्रद्धालु अब मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्राएं वायुयान से भी कर सकेंगे। इस संबंध में राज्य शासन द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। अपर मुख्य सचिव धार्मिक न्यास और धर्मस्व डॉक्टर राजेश राजौरा ने बताया है कि आगामी 21 मई से 19 जुलाई तक योजना में 25 जिलों के तीर्थयात्री वायुयान से यात्रा करेंगे। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में प्रदेश के श्रद्धालु प्रयागराज, शिरडी, मथुरा, वृंदावन और गंगा सागर की यात्राएं वायुयान से करेंगे। राज्य सरकार का बड़ा फैसला, कलेक्टरों को ये निर्देश, 4 अप्रैल से नए नियम लागू। मध्य प्रदेश की सरकारी योजनाओं को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला किया है। राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन सहित सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए 1 अप्रैल 2023 आधार और ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया। अब हितग्राही को समग्र पोर्टल पर स्वयं का आधार ई-केवाईसी करना होगा। इसके बाद ही विभागीय पोर्टल पर आवेदन दर्ज हो सकेगा। प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण फैज़ अहमद किदवई ने बताया कि 1 अप्रैल 2023 से विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं में समग्र पोर्टल पर आधार ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। एमपी किसानों के लिए अपडेट, समय पर होगा उपार्जित गेहूं की राशि का भुगतान, सीएम ने दिए ये निर्देश। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए ताज़ा अपडेट है। प्रदेश में 1 अप्रैल से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी शुरू हो चुकी है, जो 15 मई तक चलेगी। पंजीकृत किसान उपार्जन केंद्र का स्वयं चयन करके दिन एवं समय का स्लॉट ऑनलाइन बुक कर सकेंगे, जिसके आधार पर किसानों से गेहूं का उपार्जन किया जाएगा। जिन खरीद केंद्रों में स्लॉट बुक नहीं होंगे, वहां से किसानों को एसएमएस से खरीदी की सूचना दी जाएगी। इस साल मध्य प्रदेश सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 2125 रुपये प्रति क्विंटल तय किया। इधर सीएम शिवराज ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसानों को उपार्जित गेहूं की राशि का भुगतान यथा समय करें। कमलनाथ ने किया प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा, सीएम शिवराज पर कटाक्ष। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने आज सीहोर जिले के आष्टा में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर को याद करते हुए कहा कि आज के समय में संविधान की रक्षा करना हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने सीएम शिवराज पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी लोगों को बरगलाने वाली राजनीति करती है। कमलनाथ ने कहा कि जनता सब समझ रही है और इस बार वो कांग्रेस का साथ देगी। साथ ही उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की 132वीं जयंती पर मैं उनके चरणों में नमन करता हूं और देश को एक महान संविधान दिया। हमारा संविधान हमारी संस्कृति का प्रतीक है। महाकाल के लिए 24 करोड़ में संवरेगा रास्ता, 7 दिनों में ही शुरू हो जाएगा काम। महाकाल का रास्ता संवारने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाएंगे। महाकाल सवारी मार्ग के सौंदर्यीकरण का यह काम 7 दिन में ही शुरू हो सकता है। स्मार्ट सिटी ने टेंडर जारी कर दिया है। महाकाल लोक की दुकानों से प्राप्त राशि सवारी मार्ग में खर्च होगी। बाबा महाकाल की सवारी मार्ग का सौंदर्यीकरण का काम इसी महीने से शुरू होगा। स्मार्ट सिटी ने सवारी मार्ग के सौंदर्यीकरण व उन्नयन के प्रथम चरण के कामों के लिए 24 करोड़ रुपए के टेंडर जारी कर दिए हैं। संभवतः अगले सप्ताह निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बोले, मैं मुख्यमंत्री की लाइन में नहीं हूं।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर रेलवे द्वारा आयोजित समारोह में शिरकत करने जबलपुर पहुंचे। यहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार संबंधी आरोप निराधार हैं। राहुल गांधी के पास कोई सबूत नहीं है, अगर होते तो जांच एजेंसियों को वे सौंपते। मध्य प्रदेश में सीएम की रेस में उनका नाम होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं किसी लाइन में नहीं हूं, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, पार्टी जो काम देगी उसे अच्छे से करूंगा। मध्य प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देगी सहकारी समितियां खाद के उत्पादन से भी जुड़ेंगी। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार सहकारिता के क्षेत्र में नवाचार करने जा रही है। खाद बीज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न वितरण और उपार्जन का काम करने वाली सहकारी समितियां अब किसानों को जैविक खेती के लिए प्रेरित करने का काम भी करेंगी। ये किसानों को इसके लाभ बताएंगी और विपणन व्यवस्था से भी जुड़ेंगी। जैविक खाद के उत्पादन से भी इन्हें जोड़ा जाएगा। इसके लिए 4,536 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को नवगठित होने वाले राज्य जैविक सहकारी महासंघ का सदस्य बनाया जाएगा। एमपी में आपकी प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा ऐलान, सरकार बनी तो महंगी जांच होगी फ्री। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सिंगरौली महापौर रानी अग्रवाल ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए। रानी अग्रवाल ने कहा कि मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों को इलाज की ज़रूरत है। एमपी के सरकारी अस्पताल खुद वेंटिलेटर पर हैं। अस्पतालों में डॉक्टरों का अभाव है, मरीजों को बेहतर इलाज नहीं मिल रहा। आप प्रदेश अध्यक्ष अग्रवाल ने कहा कि अगर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो दिल्ली की तर्ज पर एमपी में हर गरीब को बेहतर इलाज मुहैया कराया जाएगा। अमरनाथ यात्रियों की मेडिकल जांच के लिए इंदौर का एक भी डॉक्टर अधिकृत नहीं। इंदौर से हर वर्ष 10,000 से ज़्यादा श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा पर जाते हैं, लेकिन अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने शहर के किसी भी अस्पताल या डॉक्टर को यात्रियों के मेडिकल जांच कर सर्टिफिकेट जारी करने के लिए अधिकृत नहीं किया है। ऐसे में यहाँ के हज़ारों यात्रियों की परेशानी बढ़ेगी। उन्हें मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए दूसरे शहर जाना पड़ेगा। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड के लिए अब खत्म होगा घुमावदार मोड़। मुंबई दिल्ली रेल मार्ग पर वर्ष 2024 तक ट्रेनों की स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटे करने के लिए रेलवे तेजी से काम कर रहा है। स्पीड बढ़ाने के लिए जहां पटरियां स्लीपर बदले जा रहे हैं, वहीं स्पीड बढ़ाने में बाधक कर्व को भी खत्म किया जा रहा है। अब 16 अप्रैल को खाचरौद बेड़ावन्या के बीच के कर्व को रीलाइनमेंट करके खत्म किया जाएगा। यहाँ 3 डिग्री का कर्व है। आज पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार मिश्र रतलाम, नागदा व उज्जैन इंदौर सेक्शन का निरीक्षण करेंगे। भोपाल कमिश्नर के निरीक्षण में मिली थी खामियां, भोपाल रायसेन के केंद्रों पर भी पहुंचे। भोपाल कमिश्नर माल सिंह बहड़िया ने शुक्रवार को भोपाल, विदिशा और रायसेन के गेहूं खरीदी केंद्रों का जायजा लिया। इस दौरान विदिशा के खामखेड़ा में कई खामियां मिली। इस पर प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित खामखेड़ा के सहायक समिति प्रबंधक राजेंद्र सिंह बघेल को सस्पेंड कर दिया गया। कमिश्नर ने 2 समिति प्रबंधक को निलंबित और संलग्न वेयर हाउस को ब्लैकलिस्टेड करने के निर्देश दिए थे। देश के पश्चिमी क्षेत्रों में बाघों की वृद्धि दर कम, मध्य प्रदेश कर्नाटक के बीच रहेगा कांटे का मुकाबला। भारत के पश्चिमी क्षेत्र में इस बार की गणना में बाघों की वृद्धि दर वर्ष 2018 की तुलना में कम है। वहां 157 बाघ कम गिने गए। इसी क्षेत्र में कर्नाटक राज्य आता है। पिछली गणना में कर्नाटक में मध्य प्रदेश के मुकाबले महज 2 बाघ ही कम थे। इससे मध्य प्रदेश के टाइगर स्टेट बने रहने की उम्मीद बढ़ गई, जबकि मध्य भारत हाईलैंड एवं पूर्वी घाट लैंडस्केप में 1033 बाघ पाए गए। इसी क्षेत्र में मध्य प्रदेश आता है। हालांकि वर्ष 2018 की तुलना में इस क्षेत्र में भी 128 बाघ कम पाए गए हैं। उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तारीख घोषित। एमपीपीएससी के उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2017 के उम्मीदवारों की अनुपूरक सूची जारी कर दी गई है। इसके साथ ही असिस्टेंट ऑफिसर भर्ती परीक्षा के उम्मीदवारों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तारीखों की घोषणा भी कर दी गई है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। उच्च शिक्षा संचालनालय के आयुक्त आलोक वर्मा द्वारा सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2017 की सप्लीमेंट्री लिस्ट के उम्मीदवारों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तारीख की घोषणा कर दी गई है। 24 घंटे में फिर बदलेगा मौसम, एक्टिव होगा नया सिस्टम, छाएंगे बादल। आज से मध्य प्रदेश के मौसम में फिर बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।
आज 15-16 अप्रैल को सक्रिय होने वाले सिस्टम के प्रभाव से प्रदेश में न सिर्फ बादल छाएंगे बल्कि तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी के भी आसार हैं। तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि की संभावना है। एमपी मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में आज 15 अप्रैल से पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा, जिससे तापमान में गिरावट होगी और बारिश के आसार बनेंगे। वहीं 20 अप्रैल तक हीट वेव नहीं चलेगी।